वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट। तो देखिए, एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट जो है इट इज़ नॉट नंबर वन मेड इन अ हरी, यानी कि जल्दबाजी में नहीं बनता है। नॉर इज इट मेड बाय फोर्स। स्टेट एरिस्टोटल के मुताबिक नेचुरली ग्रो करता है फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझने की है। यानी कि लोग जो हैं वो आते हैं विलेजेस से, फैमिलीज से, और वो बनाते हैं पोलिस। तो पहली चीज तो ये क्लियर रखिए कि एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट जो है वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन के तहत इमर्ज करता है। यानी कि स्टेट में सेंट्रलिटी है पीपल की। लोग फैमिली बनाते हैं, सारी फैमिलीज मिलके गांव बनते हैं, गांव से सिटी स्टेट्स बनते हैं, और इससे बनता है पॉलिस, पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो स्टेट एक नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस करता हुआ इवॉल्व करता है। इसलिए हम कहते हैं कि एरिस्टोटल की स्टेट थ्योरी एक एवोल्यूशनरी स्टेट को मानती है। एवोल्यूशनरी मीन स्टेट इवॉल्व कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, आर्टिफिशियल भी नहीं, एक नेचुरल प्रोग्रेशन। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एरिस्टोटल ये कहता है कि भाई स्टेट में क्योंकि ह्यूमंस की सेंट्रलिटी है तो ये मैटर करती है। ये मैटर क्यों करती है? क्योंकि ह्यूमंस आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? वो कहता है कि भाई ह्यूमंस जो हैं दे कैन टॉक, रीजन, थिंक, अंडरस्टैंड। एनिमल्स ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि एरिस्टोटल एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोल रहा है। एरिस्टोटल कह रहा है कि ह्यूमंस के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो एनिमल्स के पास नहीं है। और ये एबिलिटी जो है दैट इज द एबिलिटी टू थिंक, टॉक, रीजन, अंडरस्टैंड। ये पहली बात तो ह्यूमंस को एनिमल से डिस्टिंक्ट क्रिएट करके, डिस्टिंक्शन क्रिएट करके उनको डिस्टिंक्ट बनाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वो सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, रीजन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये चीज वो समझते हैं कि उनका फिर एक पर्पस होता है जो वो सोचने के बाद समझते हैं। और वो पर्पस ये होता है कि दे विल बेसिकली स्ट्राइव फॉर अ गुड लाइफ। तो हर व्यक्ति का एक पर्पस है। पर्पस क्या है? सोचने के बाद, समझने के बाद, बात करने के बाद समझ आता है कि हमें एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, एक फुलफिलिंग लाइफ जीनी है। इसको वो कहते हैं यूडाइमोनिया। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं यूडाइमोनिया की। तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ह्यूमंस बेसिकली क्या कर रहे हैं। ह्यूमंस आज की डेट में एक सोसाइटी में रहना चाहते हैं, एक हैप्पी लिविंग करना चाहते हैं, गुड लिविंग करना चाहते हैं। तो ह्यूमंस सोसाइटी को क्रेव करते हैं। और ये सोसाइटी से ही बनता है स्टेट, नेचुरली प्रोग्रेस करके। क्योंकि स्टेट वो कंडीशंस क्रिएट करता है जिसमें एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ मिले लोगों को। स्टेट वो कंडीशंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पर स्टेट प्लस इंडिविजुअल दोनों को कंबाइन तरीके से देखने की आवश्यकता है। और एरिस्टोटल इतना तक कहता है कि अगर आज कोई आदमी ऐसा है जो कहता है कि भाई मैं स्टेट को नहीं पसंद करूंगा या स्टेट में रहना नहीं चाहूंगा, तो वो या तो बीस्ट है और या फिर वो भगवान है।
क्योंकि स्टेट में रहने से ही आपको हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ मिलेगी। और अगर आप एक ह्यूमन हो, आप में एक थिंकिंग की एबिलिटी है, टॉकिंग की एबिलिटी है, रीजनिंग की एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है, तो इन एबिलिटी से आप समझोगे कि मुझे हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ चाहिए, और ये मुझे मिलेगी सिर्फ स्टेट से। और अगर आप कहते हो कि भाई ये चीज़ मुझे स्टेट से नहीं मिलेगी तो मैं देयरफॉर स्टेट में नहीं रहना चाहता, तो फिर आप एक इंसान नहीं हो, आप या तो बीस्ट हो या गॉड हो। क्योंकि अगर कोई भी आदमी एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो उस ह्यूमन को ये चीज़ अचीव करने के लिए, ह्यूमन को ये लाइफ अचीव करने के लिए, एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ अचीव करने के लिए स्टेट की आवश्यकता है ही है। तो ह्यूमन एंड स्टेट आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। स्टेट ह्यूमन से बनता है और ह्यूमंस को स्टेट चाहिए ही चाहिए। तो एक ये सिम्बियोसिस है दोनों के बीच में, जो यहाँ पर वो बेसिकली कोशिश कर रहा है एक्सप्लेन करने की। अब इसी चीज को अगर हम आगे देखें, तो हम कहते हैं कि द कंसेप्शन ऑफ पॉलिस जो है, वो क्या है? इट रेस्ट्स ऑन अ टीलियोलॉजिकल व्यू। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो आपको समझ आना चाहिए। कंसेप्शन ऑफ पॉलिस रेस्ट्स ऑन अ टीलियोलॉजिकल व्यू। टीलियोलॉजिकल व्यू का मतलब क्या है? कि भाई एवरीथिंग मूव्स टुवर्ड्स अ पर्पस। मूव्स टुवर्ड्स अ पर्पस, यानी कि स्टेट जो है वो भी ऑर्गेनिकली मूव करता है एक पर्पस के लिए। क्या पर्पस है? अब देखो, पिछले डिस्कशन से अब आपको क्लियर होगा। स्टेट भी एक ऑर्गेनिकली पर्पस के लिए मूव करता है, यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो आते हैं, वो फैमिलीज बनाते हैं, फैमिलीज विलेज बनाती हैं, विलेज एक सिटी स्टेट बनाता है, सिटी स्टेट एक पोलिस बनाता है। पोलिस क्या करता है? एक पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है। पर्पस क्या है यहाँ पर? यूडाइमोनिया। तो स्टेट क्या है? ऑर्गेनिकली इमर्ज कर रहा है। और जब वो एक ऑर्गेनिकली इमर्ज कर रहा है, वो इमर्ज कर रहा है यूडाइमोनिया अचीव करने के लिए, तो ये यूडाइमोनिया क्या है? ये यूडाइमोनिया है एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, जो मदद करेगा एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए। जो मदद करेगा किस लिए? एक हैप्पी लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, गुड लाइफ जीने के लिए। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर, कि स्टेट जो है, नॉट ओनली वो ऑर्गेनिकली इमर्ज कर रहा है, बल्कि वो इमर्ज करके एक पर्पस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। और पर्पस है यूडाइमोनिया, और ये जो यूडाइमोनिया पर्पस है, ये एक हाईएस्ट मॉरल पर्पस है। तो यानी कि कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जो स्टेट है वो एक हाई मॉरल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है। स्टेट जो है वो क्या करता है? एक हाई मॉरल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है। और क्या हाई मॉरल पर्पस है? यूडाइमोनिया। अगर स्टेट एक हाई मॉरल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है और वो पर्पस है यूडाइमोनिया, तो एक चीज तो तय है कि स्टेट ऑर्गेनिकली इमर्ज करेगा ही, इसलिए क्योंकि उसका एक मॉरल गोल है। स्टेट यूडाइमोनिया अचीव करने के लिए अगर एग्जिस्ट करता है और उसका एक मॉरल गोल है, तो एक चीज और भी क्लियर हो गई यहाँ पर इस डिबेट से। हम ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। अब इसका क्या मतलब है जी? एरिस्टोटल इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। इसका मतलब यहाँ पर ये है जी कि एरिस्टोटल जो है वो ये नहीं कहता है कि स्टेट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट से बनता है। हम अभी कुछ थिंकर्स की बात करेंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। ये लोग एक नया थॉट देते हैं। ये लोग सारे कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं। ये इवेंचुअली एक थॉट देते हैं कि स्टेट जो है वो क्रिएट होता है लोगों के बीच में और रूलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और उस कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी को अपहोल्ड करना रूलर का काम है। पर एरिस्टोटल कहता है कि बस कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आप चीज को समझो कि स्टेट जो है वो एक एथिकल पर्पस के लिए है, और वो एथिकल पर्पस है यूडाइमोनिया, हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ। इस रीजन से एरिस्टोटल के अंडरस्टैंडिंग से एक चीज तो क्लियर हो गई, और वो ये हो गई कि जो पॉलिस है, इट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल।
क्यों? क्योंकि जो पॉलिस है यानी कि जो स्टेट है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है, वो क्या कर रही है? इट इज हेल्पिंग पीपल टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। इट इज हेल्पिंग द पीपल टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। आप इस चीज को समझ रहे हैं? तो स्टेट जो है वो एक एग्जिस्ट करती है एथिकल पर्पस के लिए। और ये एथिकल पर्पस जो है यूडाइमोनिया का अचीव कब होगा? जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट क्या है? एक नेचुरल फीचर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे नहीं बना। स्टेट क्या है? एक लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्टेट क्या है? एक मॉरल इंस्ट्रूमेंट है। एक नेचुरल फीचर है। एक लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मॉरल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि स्टेट हमें इस नजरिए से देखना है। और नजरिया क्लियर है कि भाई स्टेट जो है एक नेचुरल फीचर, लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, मॉरल इंस्ट्रूमेंट है, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इमर्ज नहीं किया है। वो इमर्ज किया है क्योंकि एक एथिकल पर्पस है उसका, जिसमें वो ह्यूमंस के ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कराना चाहता है। इस रीजन से आप देखिए कि अर्नेस्ट बार्कर क्या बोलता है। अर्नेस्ट बार्कर बोलता है कि जो पोलिस एरिस्टोटल विजुअलाइज कर रहा है वो एक एथिकल इंस्ट्रूमेंट है टू हेल्प पीपल बिकम बेटर। टू हेल्प पीपल बिकम बेटर। तो अर्नेस्ट बार्कर के हिसाब से एक चीज तो क्लियर है कि स्टेट जो है वो कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के तहत या किसी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को इंश्योर करने के लिए नहीं आया है। स्टेट आया है इस रीजन से कि वो लोगों को बेहतर बनाए, उनको एक हैप्पी गुड फुलफिलिंग लाइफ यूडाइमोनिया अचीव करने में मदद करे। इस रीजन से स्टेट, अर्नेस्ट बार्कर कहता है कि इट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बट रादर इट इज अ कम्युनिटी विच इज कमिटेड टू कल्टिवेटिंग वर्च्यू। तो देखो ये स्टेट का जो नजरिया है यहाँ पर, ये टोटली चेंज हो गया। स्टेट का नजरिया टोटली चेंज क्यों हो गया? क्योंकि स्टेट कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। मैक्स वेबर जैसे कहता है कि स्टेट में एक स्ट्रक्चर है, स्टेट के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। अर्नेस्ट मार्कर कहता है कि भाई एरिस्टोटल उस स्टेट को स्ट्रक्चरल नजरिए से देखता ही नहीं है। तो स्टेट का स्ट्रक्चरलिज्म भी रिजेक्ट हो गया और स्टेट का कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म भी रिजेक्ट हो गया। तो एरिस्टोटल के हिसाब से स्टेट इज नाइदर स्ट्रक्चरलिस्ट नॉर कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, बिकॉज स्टेट इज क्रिएटेड एज अ community for ethical well-being. It is an ethical instrument to cultivate virtue. तो एरिस्टोटलियन स्टेट इज नाइदर स्ट्रक्चरलिस्ट नॉर कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट। अगर कल को यही क्वेश्चन आ जाए तो ये सारा डिबेट आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। और ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर पॉलिस क्या इंश्योर कर रहा है? ह्यूमन एक्सेलेंस। और अर्नेस्ट बाकर बोलता है कि ये जो ह्यूमन एक्सेलेंस है, ये कोई प्राइवेट एसोसिएशन नहीं कर सकती। ये ह्यूमन एक्सेलेंस जो है आज की डेट में सिर्फ स्टेट कर सकता है। तो अर्नेस्ट बार्कर का ये जो प्राइवेट एसोसिएशन का लॉजिक है, यहाँ पर हम उसको आज प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो हम सिविल सोसाइटी कह सकते हैं इसको। तो अर्नेस्ट बार्कर बोल रहा है कि बस एक स्टेट में है, अगर आप ये बोल दो कि स्टेट के अंदर यूडाइमोनिया का काम सिविल सोसाइटी का है, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्टेट के अंदर यूडाइमोनिया का काम स्टेट का है, सिविल सोसाइटी वो नहीं कर सकती। प्राइवेट एसोसिएशंस का काम नहीं है ये। तो इस नजरिए से स्टेट को विजुअलाइज करना जो यहाँ पर इसने बोला, ये बड़ा क्रूशल है। अब इस पॉइंट को देखिए आगे फ्रेड मिलर कैसे एग्जामिन करता है।
फ्रेड मिलर यही चीज को बोलता है कि भाई स्टेट जो है आज की डेट में एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। बट फ्रेड मिलर कहता है कि मुझे अरिस्टोटल के इस आइडिया से एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर स्टेट को ओवर पावर मिल चुकी है। क्योंकि ये कहना कि भाई स्टेट ही आज आपके एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ और यूडाइमोनिया को अचीव करेगा, ये एक ओवर स्टेटमेंट है। फ्रेड मिलर का मानना ये है। क्योंकि वो कहता है कि भाई अगर आप स्टेट के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे कि भाई स्टेट को ही ये काम करना है, तो यहाँ पर एक इशू है कि स्टेट एक ओवर पावर्ड स्टेट बन जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ओवर पावर्ड स्टेट है, जिसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव ही ना कर पाए। तो फ्रेड मिलर को एक डर भी है। वो कहता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो स्टेट के अंदर ह्यूमंस हैं, उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यूडाइमोनिया को खुद अचीव करने की। और ये एक्सपेक्टेशन रखना कि स्टेट ही आपको यूडाइमोनिया अचीव करके देगा और आपका कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ स्टेट में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि एरिस्टोटल का सारा फोकस किस पे, पार्टिसिपेशन पे। तो फ्रेड मिलर कह रहा है कि भाई सिर्फ ये इंश्योर कर देना कि स्टेट में आप पार्टिसिपेट करो, आपके पार्टिसिपेशन से जो है बेसिकली ये इंश्योर हो जाएगा कि आपको यूडाइमोनिया मिलेगा, ये एक ओवर स्टेटमेंट है। आप स्टेट को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो कि देने की आवश्यकता नहीं है। देने की आवश्यकता इतनी नहीं है। इसी रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर मैकिन्टायरे फिर क्या बोलता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट रूल्स फॉर एरिस्टोटल, बट इट इज अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग सो दैट ह्यूमंस फ्लरिश। अब ह्यूमंस फ्लरिश कैसे करेंगे? जब स्टेट यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा इस पर्पज के लिए, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमंस के लिए, यूडाइमोनिया अचीव करने के लिए। लेकिन मैकिन्टायरे के इस पॉइंट को आज की डेट में अगर हम देखें, तो हमने अभी बात बोली कि फ्रेड मिलर ओपोज कर रहा है। फ्रेड मिलर वर्सेस यहाँ पर अगर आप देखो मैकिन्टायरे, तो ये चीज क्लियर है। क्योंकि मैकिन्टायरे बोल रहा है कि नहीं भाई, स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूडाइमोनिया, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि स्टेट को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत इंटरेस्ट करो, यहाँ पर कुछ रोल ह्यूमंस का भी रखो, कि आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ जीने की। एक्सपेक्ट करना कि स्टेट ही प्रोवाइड करेगा, गलत है। तो ये चीज यहाँ पर फ्रेड मिलर वर्सेस मैकिन्टायरे का जो डिबेट है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैकिन्टायरे बोल रहा है कि नहीं, सारी चीज स्टेट ही करेगा, आप स्टेट पे भरोसा रखो, स्टेट का ये काम है। लेकिन अब देखो यहाँ पर है ना, आरेंट बोलती है कि स्टेट जो विजुअलाइज कर रहा है एरिस्टोटल, वो स्टेट फोकस कर रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसका स्टेट का फोकस है ह्यूमन स्पीच एंड रीजन पे। और ये चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखी कि एरिस्टोटल बोलता है कि जो ह्यूमंस हैं, क्योंकि उनके पास एक एबिलिटी है जो एनिमल्स के पास नहीं है, द एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू रीजन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एंड थिंक, टॉक, रीजन, अंडरस्टैंड टू डू व्हाट? टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स टू अचीव यूडाइमोनिया। तो ये चीज पॉसिबल कब होगी? हैना अरेंट कहती है कि ये चीज पॉसिबल तभी होगी जब आप स्टेट को इस नजरिए से देखोगे कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। और अगर स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, तो हैना अरेंट कहती है कि भाई स्टेट को विजुअलाइज कर रहा है अरिस्टोटल ह्यूमन स्पीच रीजन के नजरिए से, कि ह्यूमंस के पास एक एबिलिटी है रीजन करने की, एक स्पीच देने की, बात करने की।
और वो ये स्पीच देते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। तो एक चीज तो क्लियर हो गई देखो, अर्नेस्ट बार्कर हो या फॉर दैट मैटर यहाँ पर मैकिंटायर हो या फॉर दैट मैटर है ना अरेंट हो, आज ये तीनों के तीनों क्या बोल रहे हैं कि भाई स्टेट पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो यूडाइमोनिया की। लेकिन इनको अपोज करता है फ्रेड मिलर। फ्रेड मिलर देखो एरिस्टोटल को रिजेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो ये बोल रहा है कि भाई ह्यूमंस का भी एक रोल रखो। पर अर्नेस्ट बाकर बोलता है कि नहीं, स्टेट का काम है वो। मैकिंटायरे भी बोलता है कि नहीं, स्टेट का काम है वो। हैना अरेंट कहती है कि वो स्टेट का काम इसलिए है क्योंकि एरिस्टोटल ह्यूमंस को वैल्यू करता है, उनकी स्पीच प्लस रीजन को वैल्यू करता है। तो घूम फिर के तीनों क्या बोल रहे हैं कि बस स्टेट का ही काम है। बट बस एक फ्रेड मिलर का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो कहता है कि स्टेट को नहीं बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि ह्यूमंस भी एक रोल प्ले करें। तो इस पूरे डिबेट से हमें ये क्लियर हो गया, पहली बात कि स्टेट ना तो स्ट्रक्चरलिस्ट है एरिस्टोटल का जो स्टेट है, ना ही वो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है। उसका एक टीलियोलॉजिकल पर्पस है। पर्पस है गुड लाइफ। इसको सपोर्ट करते हैं अर्नेस्ट बार्कर, हैना आरेंट, इसको सपोर्ट करता है मैकिंटायर। लेकिन यहाँ पर फ्रेड मिलर एक काउंटर प्रोवाइड करता है। बट इन एनी सिनेरियो स्टेट टीलियोलॉजिकल पर्पस के तहत एक नेचुरल प्रोग्रेसिव एंटिटी है जो एक एथिकल पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज हम कहने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे डिबेट। तो ये थ्योरी से आपको कम से कम ये क्लियर हो गया होगा कि जिस नज़रिए से स्टेट को विजुअलाइज किया जा रहा है एरिस्टोटल के तरीके से, वो स्टेट आज की डेट में डेफिनेटली वो स्टेट नहीं है जो एक आइडियल यूटोपियन स्टेट प्लेटो विजुअलाइज कर रहा था। तो प्लेटो का विजुअलाइजेशन बहुत अलग है, एरिस्टोटल का विजुअलाइजेशन बहुत अलग है, और दोनों के स्टेट्स के कंसेप्चुअलाइजेशन भी अलग है। आई बिलीव ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।